हाय दोस्तों, मैं काशीनाथ कुमार महतो आज लेकर के हाजिर हूँ द्वंद्व समास और द्विगु समास और अव्ययी भाव समास का डिफिनेशन। मैं पिछले वीडियो में आपको बतलाया था कि समास का भेद का शॉर्टकट ट्रिक। आज मैं समास के भेदों को परिभाषा कैसे याद करेंगे, कैसे जानेंगे, इसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे, आसान तरीका बताएंगे, सरल तरीका बताएंगे जो आप काफ़ी दिनों तक, युगों युगों तक याद कर सकते हैं। हम जैसा कि जानते हैं बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे कंपटीशन लेवल एग्जाम में समास के बारे में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इसको अगर जान लेंगे वो 4 क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे हम आपको बताते हैं आसान तरीका से, सरल तरीका से याद करने का उपाय। कल हम बतलाए थे द्वंद्वी अब तक, इसमें 6 भेद है समास का, 6 भेद 1 सेकंड में आपको याद आ जाएगा द्वंद्वी अब तक। अब देखिए द्वंद्व समास का डिफिनेशन मैं आपको आसान तरीका से बतलाता हूं। द्वंद्व समास में द्वा द्वा बीच में ना है उसको इक्वल टू, देखिए द्वा इक्वल टू द्वा मतलब प्रथम पद द्वा इक्वल टू दूसरा पद भी द्वा, यानी कि प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, यानी कि जितना जरूरी या जितना इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में माँ का है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे पिता का है। तो माता पिता मतलब दोनों प्रधान हैं, मुख्य। इसका अगर विग्रह करते हैं तो माता और पिता। देखिए सुख दुख, जितना हमारे जीवन में सुख की आवश्यकता है उतना ही हमारे जीवन में दुख की भी आवश्यकता है। देखिए इसको विग्रह करते हैं, सुख और दुख दोनों आवश्यकता है हमारी, मतलब दोनों प्रधान हो, मुख्य हो, मेन हो। अगला ये हम आपको बताते हैं द्विगु समास। नाम में ही छुपा हुआ है आपका परिभाषा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए कैसे नाम में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। द्वि को हम लोग संस्कृत द्वि कहते हैं, द्वि को दो कहते हैं और दो को संख्या कहते हैं, मैथमेटिक्स भाषा में संख्या कहते हैं। द्वि संस्कृत भाषा है, दो एक हमारा संख्या है। प्रथम पद संख्या हो, प्रथम पद कोई संख्या हो, और दूसरा गु मतलब ग्रुप, इंग्लिश वर्ड है ग्रुप, ग्रुप का मतलब हुआ समूह, यानी कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद समूह का बोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद समूह का बोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र, 3 आंखों वाला, त्रि संख्यावाची है, नेत्र ये समूह का बोध, आंख 3 आंख है, 3 आंखों वाला समूह का बोध करा रहा है इधर, और इधर ये संख्यावाची है, यानी द्विगु समास हुआ। सप्ताह 7, इधर सप्ताह का समूह का बोध करा रहा है, एक साथ है 7 दिन, 7 दिन का समूह, 7 दिन का समूह को सप्ताह कहते हैं। आगे आइए अव्ययी भाव समास। अव्ययी, देखिए अव्ययी, बहुत सारे बच्चे अव्ययी के बारे में जानते होंगे, अव्ययी के बारे में पढ़े होंगे। यहाँ देखिए अव्ययी जिसका प्रथम पद, जिसका पहला पद कोई प्रत्यय हो, यानी कोई भी पद उसका पहला पद क्या होता है, प्रत्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव माइंड में सेट कर लीजिएगा कि उसका प्रथम पद जब भी होगा तो अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव में क्या लगेगा, शुरू में कोई भी प्रत्यय लग जाएगा। जैसे देखिए प्रति, ये प्रति अव्ययी है, ये प्रति शब्द जो है अव्ययी है। दिन ये संज्ञा है, जिसका प्रथम पद कोई प्रत्यय हो और लास्ट यानी उत्तम पद वो कोई संज्ञा हो। जैसे प्रतिदिन, दिन संज्ञा है, प्रति जो है प्रत्यय है या फिर अभिकारी कह सकते हैं। प्रतिदिन इसको समास विग्रह करेंगे हर दिन। भर पेट, भर जो है हमारा प्रत्यय है, पेट हमारा संज्ञा है, भर पेट इसको विग्रह करेंगे पेट भर का। बेशक, बे हमारा शब्द जो है वो प्रत्यय शब्द है, यानी अविकारी शब्द है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते अविकारी शब्द को। देखिए बेशक, बिना शक, बिना। आइए देखिए आगे हम बताते हैं आपको बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास नाम में ही छुपा हुआ है, इसका डिफिनेशन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नाम देखिए बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, बहु का मतलब बहुत, बहु का मतलब बहुत, ब्रीहि का मतलब गांव देहात में कहते हैं बढ़ जाना, गांव देहात में अक्सर सुनते हैं बिरही हो गलो, मतलब बढ़ जाना। बहुब्रीहि
बहुव्रीहि का मतलब बहुत बढ़ जाना, अर्थात इसका देखिए जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होता है, ना ही प्रथम पद ना ही द्वितीय पद, बल्कि दोनों मिल करके कोई अन्य पद का अर्थ प्रकट करता है, कोई अन्य पद का अर्थ प्रकट करता है, ना प्रथम पद होता है बड़ा ना दूसरा पद बड़ा होता है, दोनों पद मिल लेता है और तीसरा पद के बारे में भी इंडिकेट करता है। देखिए लंबोदर, यहाँ पे लिखा हुआ है लंबोदर, ना प्रथम पद बड़ा है ना द्वितीय पद बड़ा है, दोनों पद मिल लिया है और कह किसको रहे हैं, शिव को, जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो मतलब पेट लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो मतलब पेट लंबा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गणेश। जिसका उदर लंबा हो उसे गणेश, जिसका उदर लंबा हो गणेश। त्रिनेत्र, ये दोनों कोई बड़ा नहीं है, दोनों मिल करके तीसरा पद का अर्थ प्रकट कर रहा है। जैसे जिसका 3 आंख हो अर्थात शंकर, जिसका 3 आंख हो अर्थात शंकर, यानी शंकर जी के 3 आंख है। आगे आइए हम आपको बताते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कारक चिन्हों का विभक्ति चिन्ह। कारक चिन्ह में है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, इस तरह से आपको याद करने होंगे, तभी उसके भेद को याद करेंगे। देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष जिस समास में दूसरा पद, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, मतलब देखिए राजपुत्र, ये पुत्र जो है, ये पुत्र शब्द जो है प्रधान है, पुत्र शब्द प्रधान है, यहाँ प्राप्त शब्द प्रधान है, ये दोनों शब्द प्रधान है। पद प्राप्त, दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद यानी जो प्रथम पद है वो कोई संज्ञा हो, जैसे ये हमारा संज्ञा है, ये हमारा संज्ञा है। प्रथम पद कोई संज्ञा हो और दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और कारक चिन्हों का लोप हो, इसमें राजपुत्र, यहाँ हमारा कारक चिन्ह या कारक विभक्ति जो है छुपा हुआ है। जैसे राजा का पुत्र, देखिए ये कारक विभक्ति है, राजा का पुत्र, कारक विभक्ति, विभक्ति चिन्ह का लोप है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजा का पुत्र में यहाँ लोप हो जाता है, यहाँ विग्रह करने पर ये निकलता है, जब विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह निकल जाता है। रसोई घर के लिए रसोई घर में विलुप्त है, लेकिन जब इसे विग्रह करते हैं तो ये आ जाता है, यानी कारक चिन्हों का लोप होता है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, ये सब कारक चिन्ह आपको थोड़ा बहुत याद करने होंगे, तभी थोड़ा तत्पुरुष समास समझने में दिक्कत नहीं होगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से द्वारा, ये सब आपको याद करना होगा, तभी आप आगे जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को जानने के लिए थोड़ा विशेषण, विशेष, उपमान, उपमेय के बारे में जानना पड़ेगा। विशेषण, विशेष, उपमान, उपमेय। विशेषण क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे विशेष क्या है, यहाँ देखिए विशेष, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए। यहाँ पे जिसकी विशेषता बताया जाता है, जिस चीज के बारे में बताया जाता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है। इसी तरह उपमान, जिसकी उपमान माना गया हो, और उपमेय जिसकी उपमान की गई हो। जैसे यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, जिस समास में दोनों पद के बीच में उपमान, उपमेय तथा विशेषण, विशेष का संबंध कराता हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। दूसरा है दशानन, 10 सिर हैं जिसके। यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा बहुत, बहुब्रीहि समास और हमारा कर्मधारय समास दोनों एक जैसे हैं, लेकिन आपको विग्रह देखेंगे, विग्रह पर पता चलेगा ये कौन सा समास में जाएगा या कौन सा समास में रख सकते हैं। जैसे विग्रह में क्या है, देखिए हम बहुब्रीहि समास में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम आपको पहले विशेषण बतला दे रहे, विशेषण को आगे कर रहे हैं। जैसे नीला, नीला हमारा विशेषण है, लेकिन बहुब्रीहि में क्या है, नीला नहीं है हमारा, यहाँ पे उसके तीसरा पद के बारे में बता रहा है प्रधान, तो उसको पीछे कर दे रहा है। इसका नाम दिया हुआ है गणेश, शिव, यहाँ पे आपका गणेश नाम शिव नहीं दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे आपको
उसकी विशेषता के बारे में बतलाया गया है, विशेषण के बारे में बतलाया गया है। तो थोड़ा सा जब आप पढ़ेंगे, जब हम याद रखेंगे तो थोड़ा सा याद रखना होगा कि जब समास विग्रह किया गया है तो इसमें क्या किया गया होगा कि इसका नाम भी दिया होगा, तीसरा पद के बारे में, तीसरा आदमी के बारे में बतलाया गया होगा। लेकिन इसमें तीसरा आदमी के बारे में नहीं बतलाया गया। क्यों? क्योंकि इसमें विशेषण विशेष का महत्व दिया गया है, विशेषण विशेष के बारे में बतलाया गया, उपमान उपमेय के बारे में बतलाया गया, उसकी विशेषता के बारे में बतलाया गया है। मतलब नीलकंठ, नीलकंठ नीला है जिसका कंठ, अब हम कहेंगे इसको भी यहाँ ला सकते हैं, ये लंबोदर भी यहाँ आ सकता है, लेकिन इसका विग्रह कैसे, लंबोदर का यहाँ विग्रह कैसे होगा? लंबोदर का विग्रह होगा जिसका उदर लंबा हो। यहाँ पे बहुब्री समास है, लंबा उदर है जिसका, ये यहाँ आ जाएगा, लंबा उदर है जिसका, वो कर्मधारय समास में, और जिसका उदर लंबा हो अर्थात गणेश, ये हो जाएगा बहुब्री समास। थैंक यू। मेरे लास्ट तक मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और मेरे बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।